with the great name of Allah, who is the most merciful and gracious. Dear viewers, today we are here on AMP Online Coaching Center, lecture number 10, class metric, subject mathematics, series syntax book board. जैसे कि डियर व्यूअर्स, आज हमारे पास यूनिट नंबर 17 है, उसका एक बेसिक टॉपिक है जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वो आज हम करने जा रहे हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेट बिल्डर मेथड। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में, सेट बिल्डर मेथड में कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो है गिवन है, पहला नंबर है जो हमारे पास वो है a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। टेबुलर फॉर्म है, उसको हम सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइनाइट सेट। पहले जब हम कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, इनफाइनाइट था, तो आज हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। फाइनाइट के लिए कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम लोगों को समझनी चाहिए कि इसको कैसे जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो है वो पता होने चाहिए। अब इनइक्वलिटी की साइंस क्या होती है हमारे पास, इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं हमारे पास वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये होती है, देखें ये जो चीज़ है इट्स अ वेरी बेसिक, हम डिस्कस भी करके आए। अब देखें ये जो चीज़ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं हम हेड और इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। अब देखो जो भी चीज़ जो है वो हमारे पास जो टेल में होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, लेस होती है, और जो हेड में होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख रहा हूँ, फॉर सपोज ऐसे लिख रहा हूँ, तो मैं इस साइड अगर पढ़ूंगा ना तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 5 इज लेस देन, किससे लेस देन है, लेस देन 8 है। अगर मैं इस साइड से पढ़ना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, 8 इज ग्रेटर देन, क्या है भाई, ये ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन किससे है, 5 से है। तो ये चीज़ जो मैंने पढ़ी है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 इज लेस देन 8 क्यों है, क्योंकि ये टेल में है। 8 ग्रेटर क्यों है, क्योंकि ये हेड में है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ आएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। अब देखें सबसे पहले जो है हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, मैंने पहले से ये पार्ट जो है खुद सॉल्व कर दिया है ताकि आप लोगों को मैं बताऊँ कि ये जो पहला पार्ट होता है ना, जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पहले पहचाने जो नंबर्स जो मिले हुए हैं, एलिमेंट्स मिले हुए हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, किस फैमिली से क्या कर रहे हैं, बिलोंग। तो हमें पता है ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हों, तो 1 2 और पॉजिटिव हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अच्छा, ये फाइनाइट है, फाइनाइट है, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये कहाँ शुरू हो रहे हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो हमने बोला कि सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स है। ये ऐसे नंबर हैं जिनका ताल्लुक किससे, नेचुरल नंबर। फिर हम क्या करेंगे, एंड, यहाँ पे कंजक्शन लेंगे, दूसरा पार्ट एंड। अब ये कौन से नंबर हैं, हम बोलेंगे ऐसे नंबर हैं जो क्या हैं, लेस देन है। किससे लेस देन है भाई, किससे लेस है, कहाँ तक है ये, 5 तक। तो 5 से एक बड़ा क्या होगा, 6, दे आर लेस देन 6। 6 से छोटे नंबर अब नेचुरल कौन कौन से हो सकते हैं भाई, 6 से छोटा 5 4 3 2 1 ये हो सकते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसको हमने कहाँ कन्वर्ट कर दिया है, इन द सेट बिल्डर। अच्छा, अब देखें b इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 49। अब देखें ये हमारे पास क्या है, अब आप और हम लोग पढ़ के आए हैं कि परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जो हम क्या करते हैं, खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखें फॉर सपोज हमारे पास नंबर है 1 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा क्या आया 4, 3 3 ज़ा क्या आया 9, 4 4 ज़ा कितना आया हमारे पास 16। ऐसे ही हमारे पास ये नंबर मिलते गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखें फाइनाइट है, इनफाइनाइट, यस फाइनाइट है। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या बोलेंगे, y सच दैट y इज सेट ऑफ फर्स्ट 7 परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 7 परफेक्ट स्क्वायर्स का क्या है, सेट है। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो है नंबर 3 जो है वो है मंडे ट्यूसडे टिल संडे। अब आप समझ सकते हैं ये क्या है, नेम्स ऑफ डेज हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जेड सच दैट। अब देखिए ये एक और बात जो है, एक्स सच दैट एक्स, वाई सच दैट वाई, जेड सच दैट जेड, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है हम कोई भी स्मॉल लेटर है वो यूज़ कर सकते हैं। ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ये होते हैं इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, जेड such that Z is the set of
नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक के अंदर जितने जो दिन होते हैं उनका सेट है, ठीक है। अब देखें ये जो है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 till 24। अब देखें ये वो नंबर हैं जिनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। अब देखें इवन हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। हम पढ़ के आए तो ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, मैंने ई के ऊपर प्लस का साइन दिया है क्योंकि ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। अब देखें ये हमारे जो है पॉजिटिव है तो ये क्या है 24 तक है, तो 24 से जो है हम क्या बोलेंगे एंड x इज लेस देन, जब लेस देन की साइन तो इससे ऊपर वाला एक बड़ा उठाओ, तो 24 से बड़ा कौन सा होगा 26 से, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास इसको देखें तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, तो हमें ये ऐसे नंबर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स एंड। अब देखें यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा हमें जो है वो परेशान करेगी। अब देखें यहाँ पे इनिशियल नंबर भी है, यहाँ पे क्या है हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग भी है, दोनों चीजें हैं। तो अब सबसे पहली जो बात है हमारे पास एक साइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं ये वाली साइन, ये वाली, ठीक है। ये ऐसे करेंगे इसका मुंह और वो लेटर यूज करेंगे जो यहाँ तक है, कौन सा है यहाँ पे y है, और फिर ये साइन यूज करेंगे। अब देखेंगे ये साइन यूज करने के बाद जो है हम क्या बोलेंगे इससे जो है y यहाँ से कंपेयर करेंगे, कहाँ से कंपेयर करेंगे यहाँ से कंपेयर करेंगे। अब देखें y से बड़ा हो, अब कौन सा बड़ा होगा यहाँ पे जो नंबर है ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ वाला जो है -4 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी की देंगे तो हम इस नंबर को क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे -4, ठीक है। -4 से क्या हो बड़े हों, बड़े कौन हो सकते हैं -3, -2 बड़े चलते जाएंगे। अब ये क्या है 6 तक है, यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी देंगे तो लास्ट वाला अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये हमारा एक मेथड होता है, इसके ऊपर आप ज़रूर थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा खुद तो, ताकि आपको पता चल जाएगा ये कैसे होता है, ठीक है। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, अब देखें हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव है तो हम क्या बोलेंगे z such that z is a set of positive integer numbers, ठीक है। हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये नंबर है, देखें g इज इक्वल टू -1, -2, -3 है, ये चीज़ें हैं। अच्छा अब इसको देखने से हमें पता चलता है कि ये जो नंबर हैं वो क्या है नेगेटिव हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसलिए हमने x सच दैट x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स हमने लिख लिया है एंड। अब हम क्या बोलेंगे एंड। अब देखें हमारे पास ये नेगेटिव है, अब देखें जब भी हम जो है वो क्या करते हैं बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम इंटीजर्स की जो है वो नंबर लाइन। अब 0 है, देखें -1 है, -2 है, -3 अप टू इनफाइनाइट, 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है। अब देखें ये क्या है सारे नेगेटिव, नेगेटिव की थोड़ी सी फिनोमेना अलग होती है। अब हम कैसे करेंगे, फर्स्ट सपोज देखें हमारे पास क्या है -1, -2, -3, ये जैसे ही बढ़ते जाएंगे नंबर क्या होते जाएंगे छोटे होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे छोटे। जैसे ही ऐसे वापस आएंगे ना तो ये नंबर क्या होते जाएंगे बड़े होते जाएंगे, क्योंकि माइनस का वैल्यू जितना भी छोटा होता है उतना ही क्या होता जाता है वैल्यू उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो हम क्या बोलेंगे एंड x इज हम क्या बोलेंगे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन की यूज नहीं करेंगे। ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन इससे -10 से एक बड़ा नंबर लेंगे -11 का, ठीक है। ये आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अच्छा x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, अब ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड। फिर हम क्या बोलेंगे एंड हमारे पास x क्या है लेस देन है, इससे एक बड़ा नंबर उठा लें 37। लेस देन क्यों इस्तेमाल, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर है, तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे 41 लूँगा। आई होप ये आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम इसके ऊपर और भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।